कहानी की शुरुआत सीमो नाम के लड़के से शुरू होती है जो जोसेफ नाम के बंदे के यहाँ काम करता था। आज जोसेफ के कहने पर वो कुछ जानवरों को मंडी में बेचने जा रहा था। सीमो को मंडी में सब लोग अच्छे से जानते थे, इसलिए उसके जानवर अच्छे दाम में बिक जाते हैं। इसके बाद वो मंडी में कमाए पैसे देने जोसेफ के पास आता है, जो इस वक्त अपने दोस्त के फार्म हाउस पर था। जोसेफ के दोस्त का नाम हैरी था और वो अपनी जवान सेक्रेटरीज को गन चलाना सिखा रहा था। वो जिस तरह उनके बदन को छू रहा था, उससे साफ पता लग रहा था कि हैरी उनकी गुफा का स्वाद भी लेता होगा। वैसे तो हैरी एक वकील था, लेकिन उसकी इच्छा राजनीति में जाने की थी। आज उसके फार्म हाउस पर काफी बड़े बड़े राजनीतिक बंदे आए हुए थे जो हैरी को गवर्नर बनाना चाहते थे। हैरी सभी को बताता है कि गवर्नर बनने के बाद वो कस्बे में किस तरह के सुधार करेगा। इसी बीच वो अपनी सेक्रेटरीज को जोसेफ के साथ भेज देता है ताकि वो उन्हें उसके दूसरे फार्म पर छोड़ दे, मगर जोसेफ ने ये काम सीमो को सौंप दिया। जल्दी ही सीमो उन दोनों को हैरी के दूसरे फार्म हाउस पर छोड़ देता है, जिसके बाद दोनों लड़कियां अपने कपड़े उतार कर हैरी का इंतजार करने लगी। जल्दी ही हैरी भी उनके पास आ जाता है और आते ही उन दोनों को कमरे में ले जाता है। कमरे में आकर दोनों लड़कियां एक दूसरी को चूसने लगी, जबकि हैरी उन्हें देखकर अपना हाथ हिलाने लगा था। अब जैसे ही उसका होने वाला था तो वो अपना गन्ना उनकी गुफा में फंसाकर धमाके करने लगा। ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हैरी को एक लड़की से शांति नहीं मिलती। दूसरी तरफ सीमो भी अपने घर पहुंच गया था। यहाँ उसकी पत्नी बेला उसका इंतजार कर रही थी। बेला खाना लगा रही थी और तभी सीमो उसका नमकीन बदन देखकर बेकाबू होने लगा। वो जल्दी जल्दी बेला के पास आकर पहले उसे मारता है और फिर उसके कपड़े फाड़कर जबरदस्ती उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। बेला उसे रोकती रही, लेकिन सीमो को ऐसे ही करना पसंद था। कुछ देर बाद अपनी गर्मी शांत कर वो अपने कुछ दोस्तों के साथ जोसेफ के फार्म में आकर उसके जानवर चुराने लगा ताकि उन्हें बेचकर पैसे कमा सके, लेकिन जोसेफ उन्हें पकड़कर पुलिस बुला लेता है। अगले दिन बेला सीमो से मिलने जेल में आती है। यहाँ सीमो उसे समझाता है कि तुम्हें जोसेफ से मिलकर उससे मेरी तरफ से माफी मांगनी होगी ताकि वो मुझे जेल से बाहर निकाल सके। सीमो की बात मानकर बेला जोसेफ से मिलने उसके फार्म पर पहुंच गई, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। जब बेला निराश होकर जाने लगी, तभी उसकी नजर जोसेफ और हैरी की बीवी एमा पर पड़ती है, जो हैरी के लिए प्रचार कर रहे थे। बेला जल्दी जल्दी जोसेफ के पास आकर उससे मदद मांगती है, मगर जोसेफ के गार्ड बेला को दूर कर देते हैं। ये देखकर एमा उसके पास आती है और उसकी बात सुनती है। उसकी बात सुनकर एमा कहती है कि मैं हैरी से इस बारे में बात करूंगी। इसके बाद एमा अपने पति हैरी से मिलने आती है ताकि उससे सीमो के बारे में बात कर सके, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में दोनों लड़कियों को बाहर भगा देती है। कुछ देर बाद हैरी एमा के सामने बैठा था। एमा उस पर गुस्सा कर रही थी, जबकि साला हैरी उससे कहता है कि मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो तुम तलाक ले सकती हो। साले हैरी के वर्ताव से परेशान होकर वो तलाक के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद हैरी कहता है कि मैं इलेक्शन के बाद तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर एमा को इतना गुस्सा आ गया कि वो उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। उसी रात एमा जोसेफ के साथ बैठी न्यूज देख रही थी, जिसमें हैरी की जीत की संभावना बताई जा रही थी। न्यूज सुनकर एमा आग बबूला हो गई, क्योंकि वो हैरी को जिताने के लिए प्रचार कर रही थी, जबकि हैरी उसे धोखा दे रहा था। इसके अगले ही दिन एमा बेला से मिलने उसके घर आती है। एमा उसे बताने लगी कि मैं हैरी की दूसरी पत्नी हूँ। हैरी को अपनी पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, जो अपनी माँ के साथ दूसरे देश में रहते हैं। जब बेला सीमो को छुड़ाने की बात करती है तो एमा उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि मैं सीमो को तो जेल से बाहर निकलवा दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें हैरी का गन्ना अपनी गुफा में लेना होगा। ये सुनकर बेला गुस्से में आकर उसे घर से जाने को कह देती है। असल में एमा जान गई थी कि उसके पति को क्या चाहिए, इसलिए वो अपनी पसंद की लड़की लेकर हैरी के करीब जाना चाहती थी, ताकि वो खुद उसकी गर्मी शांत कर सके और अपना रिश्ता भी सुधार सके। एमा का प्रस्ताव ठुकराकर जब बेला सीमो से मिलने आई तो उसे पता चला कि सीमो को दूसरी जेल में डाल दिया गया है। यहाँ उससे कोई नहीं मिल सकता था। बेला समझ गई थी कि ये सब कुछ एमा का किया हुआ है, इसलिए वो जल्दी जल्दी एमा से मिलने पहुंच गई। बेला को ना चाहते हुए भी एमा की बात माननी ही पड़ी, लेकिन वो इस काम के लिए सीमो की रिहाई के साथ साथ 10 मिलियन की मांग करती है। इसके बाद एमा उसे अपने घर ले आती है और उसे अपने स्टाइलिस्ट से मिलवाती है, ताकि उसे अच्छे से तैयार कर अपने पति के सामने पेश कर सके। इसी बीच हैरी की सेक्रेटरी एमा को फोन कर उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है। उसे हैरी ने यहाँ भेजा था ताकि वो एमा से तलाक के पेपर्स पर साइन करवा सके, लेकिन एमा साइन करने से मना कर देती है और साथ ही उसे काफी बुरा भला भी कहती है। दूसरी तरफ हैरी एक मीटिंग में था, जिसमें वो बता रहा था कि जीतने के बाद वो क्या क्या करेगा। तभी उसे एमा का फोन आता है। एमा उसे घर आने को कह रही थी, जिसके बाद वो एमा से मिलने आ जाता है। घर में आते ही उसकी नजर खूबसूरत बेला पर पड़ती है। उसके पूछने पर एमा कहती है कि ये मेरी सहेली माया है। माया का खूबसूरत बदन देखकर हैरी का गन्ना हरकत में आ जाता है, जिसके बाद वो तीनों हैरी के फार्म हाउस पर आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। एमा का ये रूप देखकर हैरी बेहद खुश था। वो पूरी रात दोनों लड़कियों की गुफा में कई बार सुनामी लाता
जाता है, जिससे एमा भी खुश हो गई। अगली सुबह जब बेला नीचे आती है तो देखती है कि उसकी मदद से हैरी और एमा नजदीक आ गए थे। तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर हैरी दफ्तर चला जाता है। इसके बाद जब एमा बेला को लेकर घर जाने लगी तो गार्ड बेला को रोक लेता है, क्योंकि हैरी ने उसे ऐसा करने को कहा था। एमा गार्ड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद एमा चली जाती है और बेला फार्म हाउस पर रुक जाती है। देर रात को जब हैरी वापस आता है तो वो बेला को बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया था और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें जाने से रोक लिया। ये सुनकर बेला उसे सब सच सच बता देती है कि मुझे एमा यहाँ लेकर आई है, जिसके बदले में वो मेरे पति सीमो को भी जेल से बाहर निकालेगी और साथ ही मुझे काफी पैसे भी देगी। बेला की ईमानदारी से खुश होकर वो उसे अपने लिए काम करने को कहता है। हैरी भी उसे पैसे देने की बात करता है और साथ ही वो उसके पति को कल ही रिहा करवाने का वादा करता है, इसलिए बेला उसकी बात मान जाती है। हैरी के कहने पर अगले ही दिन सीमो को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जब वो घर आता है तो उसे बेला कहीं नजर नहीं आती। वो अपनी पड़ोसन से बेला के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि बेला कई दिनों से घर नहीं आई। दूसरी तरफ हैरी ने अपनी सेक्रेटरी को निकालकर उसकी जगह बेला को दे दी थी। इसके बाद वो अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ प्रचार करने निकल पड़ता है। वो सबको बताता है कि मैं एक टैक्स फ्री एयरपोर्ट बनाना चाहता हूँ और आज मैं उसके मैनेजर का नाम बताने वाला हूँ। इसी बीच सीमो भी बेला से मिलने वहाँ पहुँच गया था। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि सीमो उनसे लड़ने लगा था। जोसेफ को लग रहा था कि हैरी उसे मैनेजर बनाएगा, क्योंकि एमा के साथ साथ जोसेफ भी हैरी की जीत के लिए प्रचार कर रहा था। लेकिन हैरी ने एक नेता के रिश्तेदार को मैनेजर के लिए चुन लिया, जिसके बाद जोसेफ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद हैरी एमा को अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। एमा को लगा कि हैरी ने अपनी गर्मी शांत करने के लिए उसे बुलाया होगा, लेकिन हैरी ने तो उसे तलाक के पेपर्स पर साइन करने के लिए बुलाया था। ये सुनकर एमा को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि एमा को लग रहा था कि उनका रिश्ता ठीक होने लगा है। एमा तलाक नहीं चाहती थी, इसलिए वो साइन करने से मना कर देती है, जिसके बाद साला हैरी उसे अपनी गन दिखाकर जबरदस्ती साइन करवा लेता है। रात को जब सीमो अपने घर में था तो जोसेफ उसे उठाकर एमा के पास ले आता है, क्योंकि वो सीमो से मिलना चाहती थी। वो सीमो को बताती है कि हैरी ने जबरदस्ती बेला को अपने पास रखा हुआ है। वो रोज उसकी गुफा में धमाके करता है, जिससे बेला बेहद दुखी है। ये सुनकर सीमो को हैरी पर बेहद गुस्सा आ गया, जिसके बाद एमा और जोसेफ उसे एक गन देकर हैरी को मारने की सलाह देते हैं। सीमो को भी उनकी सलाह अच्छी लगती है। अगले दिन जब हैरी प्रचार कर रहा था तब सीमो उसे सबके सामने गोली मारकर मार देता है। इससे पहले कि वो भाग पाता तभी हैरी के गार्ड्स उसे भी गोली मारकर मार देते हैं और देखते ही देखते दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन हैरी का फ्यूनरल था, जिसमें हैरी की पहली पत्नी और बच्चे भी आए हुए थे। एमा सभी के सामने हैरी की खूब तारीफ करती है, ताकि किसी को उस पर शक न हो, क्योंकि उसी ने जोसेफ के साथ मिलकर सीमो के कान भरे थे ताकि वो हैरी को मार डाले। अब हैरी की मौत के बाद वो ही गवर्नर बनने वाली थी। दूसरी तरफ सीमो की मौत से बेला भी काफी दुखी थी। इसी बीच एमा उसके पास आकर उसे कुछ पैसे और टिकट देकर कहीं घूमकर आने को कहती है। दोनों जानती थीं कि पुलिस की जांच में बेला के फंसने के चांस काफी ज्यादा हैं, इसलिए बेला भी उसकी बात मान जाती है। कहानी के आखिर में एमा गवर्नर बन गई थी और गवर्नर बनते ही उसने जोसेफ को एयरपोर्ट का मैनेजर बना दिया, जबकि बेला एमा की सेक्रेटरी बन गई थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।